अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे हम खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 3 से। शमशेर जो है महक को ज़बरदस्ती अपने साथ खाने पर लेकर जाता है ताकि वो उससे बात कर सके। महक उसकी मिन्नतें करती है कि वो उनका पीछा छोड़ दे और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ से जा रही है और वो उसका पीछा ना करे। ये कहकर महक वहाँ से चली जाती है। शमशेर जो है गुस्से में टेबल पर मौजूद हर चीज़ को उठा के फेंक देता है, हर चीज़ तोड़ देता है। यहाँ महक के घर वाले जो हैं महक के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। उसके वालिद ने अपने छोटे भाई और उसके मंगेतर के साथ पहले ही जाकर थाने में पर्चा कटवा दिया होता है शमशेर के खिलाफ कि उसने जो है उनकी बच्ची को अगवा किया। थोड़ी देर में महक जो है घर वापस आ जाती है और अपने वालिद को यकीन दिलाती है कि जैसा वो भरोसा लेके गई थी वैसा ही वापस लेकर आई है। उसके वालिद जो है उसको देख कर शुक्र अदा करते हैं। उसके वालिद कहते हैं कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं ही कसूरवार हूँ। ना मैं उस दिन उसके मामले में पड़ता, ना ही उसकी नज़र तुम पे पड़ती और ना ही हम आज इस सब से गुजर रहे होते। महक अपने वालिद को समझाती है कि ये सब उसकी किस्मत लिखा था, तो किस्मत का लिखा तो कोई नहीं डाल सकता। अगले दिन पुलिस वाले महक के घर आते हैं और उसके वालिद को घसीटते हुए अरेस्ट कर ले जाते हैं। महक, उसकी वालदा, उसकी बहन सभी उनकी बड़ी मिन्नतें करते हैं पूछने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, किस वजह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन पुलिस वाले जो है वो कुछ भी नहीं बताते। कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप थाने आ जाओ। ये माजरा चल ही रहा होता है कि महक की नज़र पीछे पड़ती है। वहाँ पे शमशेर खड़ा होता है और उसको पता चल जाता है कि उसके वालिद को अरेस्ट कराने में किसका हाथ है। महक के चाचू, महक और उसका मंगेतर तीनों जाते हैं थाने पता लगवाने के लिए कि आखिर महक के वालिद की गलती क्या है, किस बिना पे उनको अरेस्ट करके बंद किया गया है। लेकिन जो पुलिस वाला होता है वो अपने कामों में मगन होता है और उनको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहा होता है, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। उससे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं वो कि वो उनको बताए कि आखिर वजह क्या है। ये सुनकर पुलिस वाले को शदीद गुस्सा आता है और वो उन पर चीखता चिल्लाता है और उनसे कहता है कि चलो तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता चलेगा। बाहर वो अपने वालिद की हालत देखती है कि वो जेल में बंद है। ये देख उसको बहुत तकलीफ होती है। यहाँ शमशेर और उसका दोस्त शामिर दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं महक के वालिद की गिरफ्तारी के मुतालिक। शामिर शमशेर से कहता है कि हमने महक के वालिद को अरेस्ट तो करवा दिया है कि वो सुबह तक छूट जाएंगे। जो केस हमने बनाने की कोशिश की है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। शमशेर कहता है कि मैं उनके लिए कोई भी चॉइस छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ वो इतने मजबूर हो जाए कि उनके पास जो आखिरी हल हो वो मैं ही हूँ। अभी ये बात वो कर ही रहा होता है कि महक शमशेर को कॉल कर देती है। शमशेर ये देख के बहुत खुश होता है। उसको यकीन आ जाता है कि उसने वाकई उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए महक उसको अब कॉल करी है। वो कॉल उठाता है और महक पहला लफ्ज़ जो बोलती है वो उसका नाम लेती है और वो ये सुन के बड़ा खुश हो जाता है। फिर वो उससे मिन्नतें करती है कि वो उसके वालिद को छुड़वा दे। वो उसको समझाती है कि उसके वालिद को ब्लड प्रेशर की, शुगर की बीमारी है, उनके पास उनकी दवाइयाँ भी नहीं है। फिर उससे मिन्नतें करती है कि वो उसके वालिद को छुड़वा दे और उनका पीछा भी छोड़ दे। तो शमशेर कहता है तुम मेरा नाम बार बार लो। कुछ समझ नहीं आती वो ऐसे क्यों कह रहा है। वो एक बार लेती है, फिर उससे मिन्नतें करती है कि वो उसके वालिद को छोड़ दे और वो उसको धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे नाम के अलावा कुछ भी बोला इस वक्त तो तुम्हारा बाप जो है सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। वो ये सुन के खौफजदा हो जाती है और बार बार शमशेर का नाम लेती है। आखिर में शमशेर कहता है कि तुम्हारे बाप जो है सुबह होने तक घर सही सलामत वापस आ जाएगा। यहाँ महक के वालिद जो कि जेल में बंद होते हैं, वहाँ का पुलिस वाला उनके पास आता है और उनको शदीद मारना पीटना शुरू कर देता है। उसको मजबूर करता है कि तुम एक झूठी गवाही दोगे। महक के वालिद को समझाते हैं कि वो उस्ताद हैं और वो इन सब कामों में मुलविस नहीं है, झूठी गवाही नहीं देना चाहते और वो उनको मजबूर ना करें ये सब करने के लिए। अभी ये बात चली रही होती है कि शमशेर जो है उसी पुलिस वाले को कॉल कर देता है। पुलिस वाला जो है शमशेर को यकीन दहानी कराता है कि कल जो है ये वही गवाही देगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि महक की बात हो चुकी होती है शमशेर से, तो शमशेर उस पुलिस वाले से कहता है कि तुम उसके वालिद को जाने दो। अगले दिन पुलिस वाले महक के वालिद को उनके घर सही सलामत वापस ला के छोड़ देते हैं। उसके वालिद जो है सर झुकाते हुए घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो वो घर में बैठे हुए होते हैं कि उनको ज़रा सी आहट पर जो है लगता है कि शमशेर आ गया और वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि बाहर जाकर देखो कहीं वो खड़ा हुआ तो नहीं है, कोई हमारा तमाशा देखने तो नहीं आया। महक की वालदा जो है अपने शौहर को समझाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके वालिद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो रोना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं कि वो एक मिडिल क्लास इंसान है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बेटियों के बाप है, उनका सबसे बड़ा कसूर ही यही है और अपनी बेटियों के मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके मोहल्लेदार उनके घर पे आके दस्तक देते हैं। महक के चाचू वो घर से बाहर निकलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बात है। वो कहते हैं कि आप लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे और ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे ये इस चीज़ से बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो आप प्रोफेसर साहब से कहें, यानी महक के वालिद से, कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहाँ से चले जाएं। दारा की बीवी यानी कि फरवा अपने सास ससुर को बताती है कि शमशेर महक नामी लड़की को पसंद करता है, वो उसके साथ किसी वीडियो में
आई थी और उसकी ख्वाहिश है कि वो उसी लड़की से शादी करे। उसके वालिद ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि एक मामूली सी टीचर की बेटी इस घर की बहू नहीं बनेगी, तो मुझे समझा दो। उसकी वालदा कहती हैं कि वो अपने बच्चे को समझा देंगी, वो समझ जाएगा। यहाँ शमशेर की वालदा शमशेर से बात करने के लिए जाती हैं महक के मतलब। उससे पूछती हैं कि फरवा ने जो कुछ कहा है क्या वो सच है। वो कहता है कि बिल्कुल वो सच कह रही है, मैं महक को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी वालदा समझाती हैं कि तुम्हारे बाबा साहब जो हैं ये चीज़ होने नहीं देंगे और इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। तुम्हें हर चीज़ की इजाज़त दे सकते हैं लेकिन इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती। तो शमशेर अपनी वालदा को समझाता है कि शादी वो महक से ही करेगा और ये उसका आखिरी फैसला है। खाने की टेबल पर सब बैठे होते हैं और नवाब दिलावर यानी शमशेर के वालिद अपनी बीवी से पूछते हैं कि शमशेर का क्या जवाब है महक से शादी के मुतालिक। उसकी वालदा बात को संभालने के लिए कहती हैं कि मैंने समझा दी है, वो समझ जाएगा। साथ ही शमशेर कहता है कि आप इनको मेरा जवाब भी बता दें, जिस पर उसकी वालदा फिर बात संभालने की कोशिश करती हैं और नवाब दिलावर को गुस्सा आ जाता है। अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम मुझे सीधे तरीके से इसका जवाब बता दो। शमशेर की वालदा जो है अपने शौहर को बताती हैं कि ये अभी भी अपनी जिद पर कायम है और कहता है कि महक से ही शादी करनी है। शमशेर के वालिद शमशेर से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा कि तुम हमारा खून गंदा करो किसी मामूली लड़की से शादी करके। शमशेर उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहता है कि शादी तो मैं महक से ही करूँगा, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। यहाँ महक की वालदा अपने शौहर से बात कर रही होती हैं, उन्हें दिलासा देती हैं, समझाती हैं और उन्हें मशवरा देती हैं कि हमें महक की शादी जल्द से जल्द एहसन से करवा देनी चाहिए। इस तरीके से वो महक का पीछा भी छोड़ देगा और यहाँ आना भी बंद कर देगा। एक दफ़ा शादी हो जाएगी तो फिर वो क्या ही कर सकता है। अभी ये बात चली रही होती है कि निदा महक की छोटी बहन आके बताती है कि शमशेर फिर से घर पर आया हुआ है और नीचे बैठा हुआ है। उसके वाले जाकर उससे बात करते हैं, वो सर झुकाए बैठे होते हैं। वो उनको छेड़ता है, मजाक उड़ाता है कि कहीं आपको पुलिस वालों ने ज़्यादा तो नहीं मारा। महक के वाले जो है उसके आगे फिर से हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, तुम हमारा पीछा छोड़ दो, हमारी बेटी का ही पीछे छोड़ दो। शमशेर क्या समझाता है कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये निकाह रुखसती ये सब चीज़ें तो मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, वो तो पहले से ही मेरी हो चुकी है। शमशेर उनको 1 हफ्ते का टाइम देता है कि वो शराफत से उसकी शादी महक से करवा दें, वरना वो उनकी बेटी को अगवा करके ले जाएगा। ये कहकर शमशेर वहाँ से चला जाता है। अगर आपको आज की वीडियो का खुलासा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।